लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ से स्टार्ट मतलब ये लास्ट ख़त्म किया था यहाँ पर डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा टीसीपी आईपी में देर आर 5 लेयर्स, है ना। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सब अलग अलग लेयर्स है। तो हर लेयर की कुछ जिम्मेदारी है। तो हम अभी जो देखेंगे ये है डेटा लिंक लेयर। ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या है? इट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। क्योंकि डेटा लिंक लेयर पर जो है हम जो डिफाइन करते हैं डेटा को, फ्रेम्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, फ्रेम्स। ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि फ्रेम्स को मूव करे। ठीक है। क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर, तो सबसे पहला फ्रेमिंग है। तो फ्रेमिंग का मतलब ये है कि जो भी डेटा उसको मिल रहा है उसको फ्रेम्स बनाकर आगे सेंड करेगा वो। ठीक है। देन सेकेंड, फिजिकल एड्रेसिंग। नाउ देयर कैन बी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं। तो हाउ डू वी नो द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर होस्ट? तो वो पर्टिकुलर होस्ट को हम कैसे पहचानेंगे? तो फिजिकल एड्रेसिंग जो है, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस। ठीक है। सो मैक एड्रेस बोलो या फिजिकल एड्रेस बोलो, दिस दिस इज यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर। ओके। तो फिजिकल एड्रेसिंग भी एक इसका पार्ट है। देन वी हैव फ्लो कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल? फ्लो कंट्रोल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ये किसी नेटवर्क से जुड़े हुए, दे दे आर कम्युनिकेटिंग, वो आपस में डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। सपोज ये डेटा सेंड कर रहा है इसको। ओके, डेटा सेंड कर रहा है। तो होता क्या है कि रिसीवर के पास है ना, बफर होता है, बफर। ठीक है। ये बफर होता है जहाँ पे डेटा आके यहाँ पे जैसे डेटा भेजेगा तो बफर में जाएगा, बफर से ये पुल करता रहेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना प्लेट में आता है ना, डायरेक्ट थोड़ी लोग खाते हैं। तो खाना प्लेट से हम लेके खाते रहते हैं। अब प्लेट अगर भरी हुई है तो सामने वाले को बोला, भाई अभी मत डालो भाई, खाना भरा हुआ, प्लेट पूरी भरी हुई है, अभी पूरा खत्म होने तो बाद में देना। तो उस तरह से ये बफर होता है रिसीवर के पास। तो वो डेटा पहले बफर में जाता है और बफर से ये डेटा मतलब पुल करता रहता है। अभी अगर बफर फुल हो गया तो ये इसको सिग्नल देगा, भाई अभी रुक जाओ, थोड़ा स्लो, अभी स्लो डेटा कर दो। ठीक है। अगर ये नहीं करेगा तो क्या होगा? दूसरा डेटा आएगा, वो पहले वाले को करप्ट कर, मतलब पहले वाले को ओवरराइट कर देगा, पहला वाला डेटा लॉस हो जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल ये बात को इंश्योर करता है, फ्लो कंट्रोल, कि ये दोनों सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज इन द सेंस कि दोनों की स्पीड मिसमैच अगर हो तो डेटा सही से ट्रांसफर हो। ठीक है। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर कोई टीचर क्लास में नोट्स डिक्टेट करता है तो वो बोल के थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे रुक जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे रुक जाएंगे। अगर बोलते ही रहेंगे तो तुम लिख नहीं पाओगे, है ना। तो बोल के रुकते तो इसका मतलब ये है कि भाई मतलब स्पीड मिसमैच जो है वो बराबर हो जाता है। देन नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। ठीक है। नाउ डेटा ट्रांसफर के दौरान में देयर कैन बी बिट्स कैन गेट करप्टेड। ठीक है। कुछ जैसे मान लो ये फ्रेम सेंड किया, ये फ्रेम नंबर 1 सेंड किया। ठीक है, 1 सेंड किया, उसके बाद सपोज 2 सेंड किया, 3 सेंड किया, ऐसा 4, 3, 4, ऐसा 4, ऐसे बहुत सारे फ्रेम सेंड किया है। एक तो ये है कि फ्रेम नंबर 2 पहुंचा ही नहीं डेस्टिनेशन पे। ठीक है ना, रिसीवर देख रहा है फ्रेम नंबर 2 पहुंचा ही नहीं। तो ये मैसेज पास करेगा, भाई फ्रेम नंबर 2 रीसेंड करो, नहीं मिला मुझे। या हो सकता है कि ये फ्रेम नंबर 3 में कुछ बिट्स करप्ट हो गए। ठीक है। तो हम ऐसा एक तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे एरर पता चल जाए, कोई बिट्स करप्ट होगी तो पता चल जाएगी। तो जैसे ये हमने भेजा, ये 1011, ये कुछ डेटा भेजा, ये 0 का 1 या कुछ बिट्स करप्ट हो गई, पता नहीं चला कौन सी बिट्स करप्ट हुई। तो वो डेटा पूरा करप्ट हो गया, पूरा फ्रेम करप्ट हो गया, तो ये जो है इसको बोलेगा फिर से डेटा सेंड करो। ठीक है। तो ये एरर कंट्रोल हो, इसे ये चाहता है। देन एक्सेस कंट्रोल। नाउ एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लिंक है, ये सपोज ये लिंक है, इसको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, अलग अलग डिवाइसेस है शेयर कर रहे हैं। तो अभी ये लिंक का एक्सेस किसको दिया जाए, कौन सेंड करेगा? ठीक है ना, किसको एक्सेस दिया जाए? ये एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिससे हम अपने लिंक को अलग अलग होस्ट के बीच में शेयर करते हैं। तो ये भी जिम्मेदारी है डेटा लिंक लेयर की। तो अंडरस्टूड दिस 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। हेलो। यस सर। आगे बढ़ूँ? तो ये हो गया। देन ये तो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी थी।
अब नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क लेयर आता है, ठीक है। तो पहले फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर। अब देखो नेटवर्क लेयर क्या है। नेटवर्क लेयर का जो मेन काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पैकेट्स जो भी जाते हैं, ओके, जो डेटाग्राम्स बोलो या पैकेट्स बोले, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना। जैसे ये सोर्स है, ठीक है, ये सपोज ए है, ये ये बी को डेटा सेंड करना चाहता है। अब बीच में बहुत सारे मतलब अलग अलग लिंक है, बहुत सारे नेटवर्क अलग अलग है। जैसे यहाँ पर कोई नेटवर्क आ गया, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत सारे नेटवर्क्स आ गए, यहाँ पर आया। तो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये है कि कैसे वो पैकेट ये सोर्स से ये डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंच जाए, ठीक है। एंड टू एंड कैसे पहुंच जाए, ये इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। हाँ, और एक बात ये समझ लो, अगर कुछ डिवाइस, दो डिवाइस जो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है ना, जैसे लैन है, ये लैन हमारा लैन कनेक्शन है, इससे बहुत सारे मतलब होस्ट कनेक्टेड हैं। तो अभी ये क्योंकि ये अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो जो पैकेट है, मतलब उसके लिए नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क लेयर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब कोई भी पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएगा, तब ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट की कब जरूरत पड़ेगी, जब कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा तो पासपोर्ट की ज़रूरत है। अभी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से कोई भी पैकेट अगर कोई नेटवर्क बाउंड्री क्रॉस करता है, अपने 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 नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएगा, तो उसको नेटवर्क लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज वी डोंट नीड अ नेटवर्क लेयर, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस आर दी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। अब देखो इसके पहले जो हमने स्टडी किया ना डेटा लिंक लेयर, वो फिजिकल एड्रेसिंग था, ठीक है। उसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस और एक दूसरा टाइप का एड्रेसिंग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। इसको आईपी एड्रेस भी बोलते हैं या लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो कि ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पर जो डिवाइस को पहचानते हैं वो आईपी एड्रेस के ज़रिए से पहचानते हैं, ठीक है। और ये होता है कि आईपी एड्रेस है ना यूनिक होते हैं। अगर कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसका जो आईपी एड्रेस रहेगा वो यूनिक आईपी रहेगा, वो दुनिया में किसी दूसरे डिवाइस का वो एड्रेस नहीं रहेगा। और वी कैन से नो टू मशीन्स कनेक्टेड टू इंटरनेट में हैव द सेम आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तो लॉजिकल एक यूनिक पहचान होती है उस पर्टिकुलर डिवाइस की। देन वी हैव राउटिंग, ठीक है, ये पहली जिम्मेदारी होगी। दूसरा है राउटिंग। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउटिंग। तो देखो राउटिंग भी एक फंक्शनैलिटी है नेटवर्क लेयर की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक होस्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक राउटर है। ये राउटर को ऐसा बनाते हैं हम, ये एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पर है, और ये यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। सपोज ये हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पर येलो कलर का बना रहा हूँ, ठीक है। और एक डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पर है, सपोज ये डेस्टिनेशन यहाँ पर है, ठीक है। नाउ दिस ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू दिस राउटर्स, ठीक है। ये एक यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन गया, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन गया, ये अलग अलग कनेक्शन हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ सपोज यहाँ पर हम और एक डिवाइस बना देते हैं, ठीक है। एक डिवाइस यहाँ बना देते हैं, एक होस्ट डी बना देते हैं, ठीक है। दिस इज डी। नाउ this is a simple network in which we have 4 routers and 4 hosts, ठीक है। नाउ सपोज ए जो है, ए कोई पैकेट सी को भेजना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पैकेट बनाएगा और आगे ये आगे सेंड करेगा, ठीक है। ये इसने आगे सेंड किया। अब ये पैकेट इस राउटर पर आया है, ठीक है। तो ये राउटर को कैसे पता चलेगा कि सी यहाँ पर है, यहाँ नहीं भेजना है, यहाँ नहीं भेजना है, उसको ऊपर भेजना है, ठीक है। या सी, उसको सी कैसे पता चलेगा सी कहाँ पर है, ठीक है ना। अगर पता ही नहीं रहेगा तो कैसे आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये हमारे पास जो राउटर है, इसके पास एक टेबल होता है जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल, ठीक है। ये राउटिंग टेबल होता है, हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है। उस राउटिंग टेबल के जरिए उसको पता चलेगा कि भाई ये मेरे को सी है ना। तो ये जैसे मैं यहाँ पे बना इंटरफेस बनाता हूँ मैं, तो इधर आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये राउटर है ना हमारे पास, इसके पास एक इंटरफेस नंबर, सपोज ये इंटरफेस नंबर 1 है, ये जो लाइन जा रही है ये नंबर 2 है,
नंबर 3 है, नंबर 4 है, ठीक है, ऐसे इसके इंटरफेस बने हुए रहेंगे। तो राउटिंग टेबल में क्या रहेगा, उसके पास देखेगा कि भाई कहाँ कहाँ इसके पास जैसी पैकेट आएगा तो पैकेट पे देखेगा मुझे सी पे भेजना है, तो सी पे रहेगा नंबर 4। यानी अगर कोई भी पैकेट सी पे भेजना है तो उसको 4 से फॉरवर्ड करो तो वो सी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब पैकेट जब इसके हाथ में आएगा तो इसके पास भी एक राउटिंग टेबल रहेगा, जैसे इसके पास भी इंटरफेस 1 2 3 है, तो समझ जाएगा 3 पर तो है तो 3 पे भेज देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल रहेगा जिसके जरिए से उसको पता चलेगा कि ये कहाँ पर भेजना है। हेलो क्लास, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो। ये यस सर। हाँ, तो यस नो बोलते हो तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अब जैसे कैसा होता है, देखो आपने देखा होगा ना, जैसे कोई बड़ा जंक्शन होता है, जंक्शन है ना, जंक्शन समझते हैं ना, जब कहीं कहीं दूर जाते हैं, आउट स्टेशन पे जाते हैं, तो कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइन आके मिलती है ना। जैसे मान लो नागपुर है, नागपुर स्टेशन है, तो वो नागपुर में अलग अलग एक एक मतलब बॉम्बे की तरफ की लाइन जाएगी, एक भोपाल की तरफ की लाइन है, कि कोई साउथ की, सब अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पर जो सिग्नल मैन होता है उसको पता होता है कि ये गाड़ी यहाँ पर आई है, इसको दिल्ली भेजना है, तो कौन से ट्रैक से ये जाएगी। तो वो लोग कंट्रोल करते हैं उसे, वो कंट्रोल करके उसे ट्रैक्स चेंज करके उनको, मतलब वो ट्रैक ऑटोमेटिकली चेंज होता है, वो दे डू दैट। रेलवे मैन, मतलब वो इंजन में स्टीयरिंग नहीं होता, वो जो मोटरमैन होते हैं ना, दे ओनली जस्ट वो स्लो और फास्ट करते ट्रेन को, उनके हाथ में स्टीयरिंग नहीं होता। वो जो ट्रैक चेंज होते दैट इज डन बाय द सिग्नलिंग सिस्टम। तो खैर, राउटिंग यहाँ पर क्या होता है, राउटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि कैसे प्रॉपर रूट प्रोवाइड करना ताकि वो पैकेट अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे चला जाए, ठीक है। तो ये दो जिम्मेदारी है नेटवर्क लेयर की, ठीक है। एक तो लॉजिकल एड्रेस, इसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं, और राउटिंग, राउटिंग का मतलब ये है कि वो पैकेट को कैसे सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, ये एक राउटिंग पाथ प्रोवाइड करना, उसके लिए ऑफ कोर्स वो राउटिंग टेबल यूज करता है, ठीक है। सो दिस इज द नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगला जो लेयर है वो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ठीक है। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो, मैं और एक बार आपको जो पहले टॉपिक किया था मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। डेटा लिंक लेयर जो है ना, डेटा लिंक लेयर, ये हॉप टू हॉप डिलीवरी है, ठीक है, हॉप टू हॉप डिलीवरी। देन नेटवर्क लेयर जो हमने अभी स्टडी किया, नेटवर्क लेयर, ये सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। और अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ठीक है। तो अ, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एक प्रोसेस को जो सोर्स पे रन कर रहा है उसको डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट कर, रिलेट करता है, ठीक है। अब देखो, व्हाई डू वी नीड दिस ट्रांसपोर्ट लेयर, ये भी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत की नेटवर्क लेयर से काम क्यों नहीं चल सकता है? नेटवर्क लेयर से काम इसलिए नहीं चल सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक होस्ट है, ठीक है, वी हैव दिस होस्ट, सपोज ये होस्ट ए है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 चल रहा है, ठीक है। और ये इंटरनेट के थ्रू कहीं से, मतलब बहुत जगह से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस 1 जो है ना, प्रोसेस 1 किसी होस्ट से बाहर इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे मान लो होस्ट बी से इंटरेक्ट कर रहा है, और प्रोसेस 2 ये किसी और होस्ट सी से इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोसेस 3 किसी होस्ट डी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये तीन जो है, ये सब के सब जो अलग अलग प्रोसेस, ये सेम मशीन पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस, मतलब अलग, मगर यह मशीन सेम है, ठीक है। तो अब अगर मान लो बी से अगर कोई डेटा आता है, बी से डेटा, तो वो तो मशीन ए पर आता है, ठीक है। सी से भी कोई डेटा आता है, वही मशीन ए पर आता है। डी से भी डेटा आता है, वो होस्ट ए पर आता है। तो अभी ये चीज जो है ना, कि पैकेट जो बी से ए पे आ रहा है या सी से ए पे आ रहा है, डी से ए पे आ रहा है, ये तो नेटवर्क लेयर यहाँ पे लाके रख देगा, मगर कौन से प्रोसेस को देना है वो ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस का है। अगर प्रोसेस 1 का है तो प्रोसेस 1 को डिलीवर करेगा, प्रोसेस 2 का है तो 2 को डिलीवर करेगा, 3 का 3 को डिलीवर करेगा, ठीक है। जैसे मैं अपनी क्लास में एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है ना, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है,
तो लाइब्रेरी को की जो बुक्स है उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर करना पड़ता है, भाई हमको ये बुक चाहिए, ठीक है। तो हमने लाइब्रेरी से, जैसे कोई फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसने कोई बुक ऑर्डर किया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वालों ने ऑर्डर किया, आईटी वालों ने ऑर्डर किया, ठीक है। ऐसे मे बी बॉटनी वालों, अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट वालों ने ऑर्डर किया, लाइब्रेरी को दे दिया, भाई हमको ये बुक चाहिए। अब लाइब्रेरी वाले ने जो है कांटेक्ट किया, अलग अलग बुक डिपो वाले से कांटेक्ट किया और बुक मंगा दिया। अब जितनी बुक्स आएगी ना, जो भी बुक्स ऑर्डर की गई है वो सब के सब लाइब्रेरी में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी को जानते हैं, उनको फिजिक्स डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर उनको नहीं पता है ना। अभी ये जो बुक्स लाइब्रेरी पर आ गई है, तो लाइब्रेरी वाला देखेगा कि फिजिक्स की किसने मंगाया था, इन्होंने मंगाया तो इसको दे दो। कंप्यूटर साइंस की किसने मंगाया था, इसने मंगाया था, इसको दे दो। ठीक है, आईटी की किसने मंगाया था, इसने मंगाया था, इसको दे दो। बॉटनी की किसने मंगाया, ये मंगाया। तो ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो क्लास। यस सर। देखो अगर है ना, ये लाइब्रेरी पे तो सब बुक्स आ गई, मगर ये लाइब्रेरी वाले को मालूम है कि किसने कौन सी बुक ऑर्डर किया, है ना। उसी तरह से जो भी हम होस्ट अपने होस्ट से बाहर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारे आईपी एड्रेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो पूरी दुनिया हमको आईपी एड्रेस से जानती है, अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे हमारे घर में कोई लेटर आया, तो लेटर, हमारे घर में 10 लोग हैं, तो 10 के लिए लेटर तो सब एक ही घर है, तो सब एक लेटर तो उधर ही आएगा, मगर उस पे नाम लिखा रहेगा, भाई ये फलान, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, मगर सबके घर का एड्रेस तो सेम है ना। तो उसी तरह से जो भी डेटा आएगा वो पर्टिकुलर होस्ट पर आएगा। तो वो होस्ट जो है, उससे हमको पर्टिकुलर प्रोसेस से पहुंचाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है, ठीक है। नाउ इसकी, और इसके अंदर और क्या क्या जिम्मेदारी है, तो ये पॉइंट नहीं, पोर्ट एड्रेसिंग है ये, ठीक है। तो सबसे पहला है पोर्ट एड्रेसिंग, ठीक है। देखो इसके पहले मैंने आपको बताया दो टाइप के एड्रेसिंग हम स्टडी कर चुके हैं, एक तो फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। फिजिकल एड्रेसिंग जो है वो मैक एड्रेस भी होता है, और वो एक लैन के अंदर किसी, हमें किसी पीसी को एड्रेस देना है तो हम उसको वो एड्रेस देते हैं। दूसरा हमने जो स्टडी किया वो लॉजिकल एड्रेसिंग स्टडी किया, जिसको आईपी एड्रेसिंग भी बोलते हैं। वो आईपी एड्रेस का ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। यानी अगर कोई कोई पीसी अगर किसी इंटरनेट से कोई पीसी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसका जो आईपी एड्रेस है दुनिया में किसी पीसी का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आ, वो ग्लोबली है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम और एक टाइप का एड्रेसिंग यूज करें जिसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेसिंग। तो पोर्ट एड्रेसिंग से हम प्रोसेस को ये प्रोसेस की पहचान है, अगर हमारे हमारे सिस्टम में 10 प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो 10 प्रोसेस के अलग अलग नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो वो नंबर से वो प्रोसेस को पहचाना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एड्रेसिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेसिंग। और पोर्ट पोर्ट का मतलब क्या, वो प्रोसेस बताता है कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो हम जैसे हम डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं बहुत सारे कुछ स्ट्रीम्स वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, तीन एक साथ तीन तीन वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, तो ये 1 जो एक प्रोसेस हो जाएगा, 2 एक प्रोसेस हो जाएगा, 3 एक प्रोसेस हो जाएगा। तो वो जो कंटेंट्स आ रहे हैं, ये 1 के लिए है, वो कंटेंट आ रहा है ये 2 के लिए, वो तीसरा आ रहा है 3 के लिए। तो मल्टीपल एक साथ इंटरेक्शन हो सकता है अगर हमको पोर्ट एड्रेस पता हो, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेसिंग है। सेकेंड इज सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सेगमेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फिजिकल लेयर पर डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है, डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर डेटाग्राम्स के फॉर्म में होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी ये है कि जो डेटा उसके पास आ रहा है उसको सेगमेंट्स बनाकर आगे भेजे हुए, ठीक है। देन नंबर 3 जिम्मेदारी है कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है। अब देखो दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं ये लेयर पर, कनेक्शन कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन कंट्रोल, दो टाइप के प्रोटोकॉल हैं। एक है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्या होगा, अगर कोई, एक मिनट, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कनेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन कंट्रोल में क्या होता है, ये दो डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब इसको इससे एक मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, कोई डेटा सेंड करने के लिए ये अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर कंसिडर करते हैं, तो अगर कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो ये क्या करेगा,
पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश फेज होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ फिर डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, डेटा ट्रांसफर होगा, ये दूसरा फेज है डेटा ट्रांसफर। और तीसरा फेज ये है कनेक्शन डिस्कनेक्ट, ठीक है, या कनेक्शन टर्मिनेशन फेज। तो ये तीन फेज होते हैं, कनेक्शन टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये तीन फेज होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में तीन फेज होते हैं। एक तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, और डेटा ट्रांसफर होने के बाद कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। और कनेक्शन लेस, और जो प्रोटोकॉल है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, सीधा उठा के डेटा फेंका जाएगा, डेटा सीधा उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कनेक्शन एस्टैब्लिश फेज तो हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही फेज है, तो उसके अंदर ये दो फेज नहीं रहेंगे, ठीक है, सिर्फ डेटा ट्रांसफर फेज ही रहेगा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में कितने फेज रहेंगे? कनेक्शन ओरिएंटेड में कितने फेज रहेंगे? हेलो? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में तीन फेज रहेंगे, कितने फेज रहेंगे? तीन। हाँ, तीन पहले फेज। हाँ, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश फेज होगा, दूसरा डेटा ट्रांसफर होगा, तीसरा कनेक्शन टर्मिनेशन होगा, और कनेक्शन लेस में सिर्फ एक ही फेज होगा जो कि डेटा ट्रांसफर फेज है। अच्छा, इसके बाद फ्लो कंट्रोल, जैसे पहले देखा था हमने, फ्लो कंट्रोल देखा था डेटा लिंक लेयर में, तो फ्लो कंट्रोल यहाँ पर भी रहेगा। तो फ्लो कंट्रोल इस बात को इंश्योर करेगा कि डेटा जो है, अगर कोई स्पीड मिसमैच हो तो इट विल टेक केयर ऑफ दैट स्पीड मिसमैच। देन सेम वे जैसे एरर कंट्रोल है, ठीक है, तो एरर कंट्रोल से हम ये देखेंगे कि जो डेटा भेज रहे हैं वो एरर फ्री, या अगर एरर हुआ तो फिर उसको वापस भेजेंगे डेटा, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज है ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर की सब जिम्मेदारी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी क्या है? तो देखो, एप्लीकेशन लेयर जो है ना, ये यूजर्स को एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आसानी से उसको सर्विस मिल सकती है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैं ये पीसी यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे मेल करना है किसी को ना, ईमेल भेजना है, तो क्या करूंगा, मैं ब्राउजर ओपन करूंगा, जीमेल में जाऊंगा, रेडी कोई भी मतलब जाके मैं टू लिखा हुआ, टू जिसको भेजना है उसको भेज दूंगा, और उसके नीचे मुझे एक कुछ भी टाइप करके मैसेज भेजना है तो नीचे विंडो रहेगा, उसमें टाइप करके भेज सकता हूँ, कुछ अटैचमेंट भेज सकता हूँ। तो ये कितना आसान मुझे बना के दिया है ना। मेल सर्विस मुझे प्रोवाइड होती है, वी कैन गेट द मेल सर्विस। हमें फाइल ट्रांसफर करना है ना, फाइल किसी को सेंड करना है, कहीं से हमें फाइल डाउनलोड करना है, कहीं पे सर्वर फाइल अपलोड करना है, तो ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। हमको नेट एक्सेस करना है तो हम लोग HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन लेयर जो है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल NVT। तो NVT से हम रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, है ना। अभी देखो, मैं अपने पीसी में लॉगिन करके बैठा हूँ, अगर मुझे किसी और सर्वर में लॉगिन करना है, किसी के सर्वर में लॉगिन करना है, तो मुझे ये अच्छा एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिससे मैं आसानी से कहीं और भी अपने अपने पीसी बैठ के किसी और पीसी में लॉगिन कर सकता हूँ, वहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। देन फाइल ट्रांसफर हमें करना है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर में क्या ट्रबल होता है कि हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और सामने जहाँ से सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ और वो लिनक्स पे काम कर रहा है, मेरा सिस्टम में कोई अलग प्रोसेसर है, उसके सिस्टम में कुछ अलग प्रोसेसर है, तो फाइल वहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेट में, मेरे यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेट में है। तो ये मिसमैच को सही से हैंडल करने के लिए, ताकि जो स्टोर है वही यहाँ पर मेरे यहाँ पर मिले, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो ये सब चीज़ मिसमैच को जो है ख़त्म, मतलब आसानी में कर देते हैं, ताकि हमारा काम जो है हम इजी इजी वे में कर सकें, ठीक है। देन वी हैव मेल सर्विसेज, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारे मतलब सर्विसेज मिलती है हम लोगों को थ्रू द एप्लीकेशन लेयर। सो दिस कंप्लीट्स द 5 लेयर्स, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किए थे फिजिकल लेयर से, तो इसके देखो ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसको कि क्या क्या इसकी जिम्मेदारी है। देन डेटा लिंक लेयर, देन वी हैव द नेटवर्क लेयर,
then we have the transport layer, and finally we have the application layer. Any doubt to anyone? हेलो, समझ में आया ना आप लोगों को? No, sir. No, sir. Yes, sir. हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमको करना है वो है एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब फॉर्मिंग अ कैप्सूल, ठीक है ना, फॉर्मिंग अ कैप्सूल मीन्स एनकैप्सुलेशन। डिकैप्सुलेशन में कैप्सूल को निकाल देना, ठीक है ना, तो कोई चीज़ को बंद कर देना, वो कैप्सूल फाइंड करते हैं और उसको खोल देना, दैट इज डिकैप्सुलेशन। अब देखो यहाँ पर ये काफ़ी एक हमें बताया गया है इसके इस एग्जाम्पल के अंदर के एनकैप्सुलेशन कैसा होता है और डिकैप्सुलेशन कैसा होता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, कल मैं आपको याद है एक मैंने एग्जांपल दिया था, कल या परसों जब मेरा लेक्चर था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अगर एक गिफ्ट पैक भेजना है, मुझे एक पेन भेजना है ना, तो ये पेन को अगर मुझे भेजना है, तो दिस इज द पेन, ये पेन मुझे भेजना है अपने फ्रेंड को, तो क्या करेंगे, इसको पैकेट पे सेंड करेंगे, इसको पैकेट बना देंगे, ठीक है ना, इसको पैकेट बना के हम कोरियर वाले के पास देंगे, तो कोरियर वाला एक बॉक्स बनाएगा जिसमें हमारा पैकेट भी रख देगा, ये ठीक है, ये पैकेट में पेन है। फिर ये कोरियर वाला क्या करेगा, ये कार्गो वाले के पास जाएगा, तो कार्गो वाला एक बड़ा मतलब ये बना देगा, ठीक है ना, ऐसा कंटेनर बना देगा, कंटेनर, और ये कंटेनर में ये बॉक्स भी रख देगा, ठीक है। तो यू कैन सी हाउ मेनी लेयर्स आर फॉर्म हियर, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये ना मैं आपको जो बता रहा था, ये पेंसिल, ये पेन थी, मुझे भेजना था, ठीक है, ये पेन को ये बॉक्स में मैंने पैक किया, ठीक है, बॉक्स में पैक करने के बाद मैंने कोरियर वालों को दिया, कोरियर ने एक दूसरे उसमें ये गिफ्ट पैक से फिर ये बॉक्स में पैक हुआ, बॉक्स से फिर ये कंटेनर में चला गया, ये कंटेनर आगे जाएगा, ठीक है। तो अभी जो जो यहाँ पर लेवल पैकिंग हुई ना, वो अनपैकिंग होती रहेगी, ठीक है ना। तो अब इसी को समझ लो कि ये जो प्रोसेस मैं कर रहा था यहाँ पर, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है, वी आर फॉर्मिंग अ कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल फाइंड कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसे मिलेगा ये डिकैप्सुलेट करेगा, है ना, ये डिकैप्सुलेशन करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ये बॉक्स मिलेगा, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट पैक रहेगा और गिफ्ट पैक में अंदर पेन है, तो ये आगे सेंड करेगा तो एक गिफ्ट पैक मिलेगा, इसके अंदर पेन रहेगी और लास्ट में पेन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कैसा पैकिंग हो रही है, यहाँ पे अनपैकिंग हो रही है, वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास इसमें होती है, कंप्यूटर इसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, कम्युनिकेशन में होती है। तो ये हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है, दिस इज द होस्ट एंड इट इन्वोक्स वन एप्लीकेशन एंड इट सेंड्स अ मैसेज, ठीक है, ये मैसेज था, ठीक है। ये मैसेज आगे गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, अपना हेडर ऐड किया, ठीक है, देखो हेडर ऐड किया मैसेज के साथ, और उसने भेजा नेटवर्क लेयर पर। तो नेटवर्क लेयर पर ये जो चीज़ इसको जो मिली है ना, वो क्या कर रहा है, नेटवर्क लेयर उससे भी वो अपना एक हेडर ऐड करके आगे भेज रहा है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर के बाद जब डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक अपना भी एक हेडर ऐड कर रहा है और वो आगे भेज रहा है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर से डेटा जा रहा है, ठीक है, ये राउटर पे जा रहा है, तो मैं राउटर का नहीं आपको डायरेक्ट यही बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर फिजिकल लेयर पर क्या हो रहा है, जैसे डेटा मिला, तो ये सेंडिंग साइड पे, ठीक है ना, सेंडिंग साइड पे जो इसने हेडर ऐड किया वो यहाँ पे निकालेगा और ऊपर सेंड करेगा नेटवर्क लेयर पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर पर जो हेडर ऐड हुआ है वो ये निकालेगा और आगे सेंड करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो हेडर ऐड किया था ये निकालेगा, ऊपर भेजेगा, तो मैसेज मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताया ना गिफ्ट पैक का कैसे बताया था, है ना, ये गिफ्ट मतलब वो पेन है, उसके बाद गिफ्ट पैक है, उसके बाद पैकेट है, बाद में कार्गो, ऐसा कैसे, तो वैसे ये हो रहा है एनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग क्लास? ये था एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन। नाउ इन केस ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग आर यूज, चार डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले स्टडी किया उसी के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या कौन से टाइप के एड्रेसिंग यूज करते हैं। अब ये डायग्राम में देखो क्या दिया है, हम ऐसे तीन कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पर ये कॉलम यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, ये दूसरा कॉलम, तो ये तीन कॉलम बना देंगे, ठीक है। नाउ एट द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पर डेटा जो है उसको बिट्स बोलते हैं फिजिकल लेयर पर, है ना। डेटा लिंक लेयर पर वो जो हमारे पास डेटा रहेगा उसको फ्रेम बोलेंगे। नेटवर्क लेयर पे वो डेटाग्राम हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट्स उसे बोलते हैं, और एप्लीकेशन लेयर पर वो मैसेज होता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो देखो हर पॉइंट पे डेटा का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, हर हर लेयर पर, ठीक है, हर लेयर पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। अब इसी तरह से जैसे हमने अभी यहाँ पे लेयर्स डिफाइन किए, उसके पैकेट डेटा को क्या बोलते हैं, उसी तरह से अ, हम चार टाइप की एड्रेसिंग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा लिंक लेयर पर, तो डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेसिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं लिंक लेयर एड्रेस, या उसको ज्यादा बोलेंगे फिजिकल एड्रेस, ठीक है, या इसको बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है, जो एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर पर यूज की जाती है उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस बोलते हैं। देन नेटवर्क लेयर पर जो एड्रेसिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, या उसको बोलेंगे आईपी एड्रेस, ठीक है। ये सेकेंड लेवल ऑफ एड्रेसिंग है। देन थर्ड लेवल पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो एड्रेसिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट नंबर, या पोर्ट एड्रेसिंग बोलते हैं, पोर्ट नंबर्स, ठीक है। एंड एप्लीकेशन पर जो एड्रेसिंग यूज करते हैं उसको नेम्स बोलते हैं। नेम्स कैसे, जैसे मान लो अगर मुझे कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो मैं क्या कैसे करूंगा, जैसे www डॉट जैसे google.com, तो ये नेम हो गया, ठीक है ना। तो मैं कोई भी चीज़, मुझे कोई भी रिसोर्स अगर एक्सेस करना है तो उसको नाम से इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। अब मुझे किसी को मेल भेजना है तो मैंने जैसे कोई एक मेल, जैसे ismail@gmail.com, ठीक है ना, ये एक ईमेल आईडी है। तो ये हमने कैसे, किसी को भी हम एड्रेस करते हैं, अगर हमें मेल सेंड करना है तो उसका ईमेल आईडी रहेगा, कोई वेबसाइट एक्सेस करना है तो उसका हमारे पास जो नेम रहेगा वेबसाइट का जो रहेगा, है ना, आईपी आईपी एड्रेस तो रहेगा, मगर उसके साथ हम उसका जो नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, तो वी यूज दोज नेम्स। सो दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग यूज इन टीसीपी आईपी। एक तो लिंक लेयर एड्रेस, ठीक है, जो फिजिकल एड्रेस जो बताया मैंने आप लोगों को, मैक एड्रेस। दूसरा जो है लॉजिकल एड्रेस या बोलेंगे आईपी एड्रेस। तीसरा जो एड्रेस है वो पोर्ट नंबर्स है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज करते हैं। और नेम्स जो है वो एप्लीकेशन लेयर पर यूज करते हैं। दिस आर दी फोर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग? लास्ट ईयर अपने स्टडी किया था ना, याद है, इलेक्ट्रॉनिक्स में था मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है मैनी टू वन, और डीमल्टीप्लेक्सिंग का है वन टू मैनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो रही है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो रहा है। ये जो ऊपर यहाँ पे दिया है ना, ये सब प्रोटोकॉल्स है हमारे पास, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, जो एफटीपी है, एचटीटीपी है, डीएनएस है, एसएनएमपी है, ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है। और यहाँ पे जो दिया है दो, टीसीपी और यूडीपी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, और ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम जो है एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एफटीपी, ठीक है, और दूसरा एक एप्लीकेशन एचटीटीपी। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, इनको ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये जो यूज करेंगे टीसीपी यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से डीएनएस एक सर्विस है, एसएनएमपी सर्विस है, उसको भी कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस यूज करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज करा वो यूडीपी है, ठीक है। अब पैकेट डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से तो जाएगा नहीं, उसको आगे भेज के हमें नेटवर्क लेयर पे भेजना पड़ेगा। तो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आईपी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग इज मल्टीप्लेक्सिंग इज गोइंग ऑन। व्हाई मल्टीप्लेक्सिंग? बिकॉज ऑल दिस प्रोटोकॉल्स दे आर गोइंग थ्रू द आईपी आईपी एड्रेस, सबका आईपी एड्रेस सेम रहेगा ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मशीन है, सपोज ये एक हमारे पास एक होस्ट है, ये होस्ट पे इतने सारे प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये प्रोटोकॉल्स का सबका आईपी जो यहाँ से जाने का एड्रेस, सबका आईपी एड्रेस सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग एट द सोर्स का मतलब ये है, ये सब के सब ऑल आर गोइंग थ्रू दिस आईपी, है ना। तो मैनी टू वन हो गया ना, मैनी टू वन, ये मैनी है, मैनी टू वन, ये सब के सब आईपी एड्रेस। अब यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जब आईपी यहाँ पर आएगा, सपोज किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो डेस्टिनेशन पर नेटवर्क लेयर के ऊपर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन विच प्रोटोकॉल इज यूजिंग विच पैकेट इज यूजिंग विच प्रोटोकॉल, तो वो या तो टीसीपी पे जाएगा या तो यूडीपी पे जाएगा। और यहाँ पर एफटीपी रहेगा तो एफटीपी जाएगा, एचटीटीपी पे रहेगा।
तो यू कैन सी यहाँ पर एट द रिसीविंग साइड डीमल्टीप्लेक्सिंग इज गोइंग ऑन। डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है, वन टू मैनी, है ना, ठीक है, वन, और देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो ये जितने पैकेट्स यहाँ पर आ रहे हैं सबका डेस्टिनेशन एड्रेस सेम है, मगर सब अलग अलग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग सर्विस के यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैनी टू वन और यहाँ पर वन टू मैनी। गेटिंग गेटिंग माई पॉइंट, क्या बता रहा हूँ ये आप लोगों को बताया, ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्लास। हेलो। यस सर। हाँ। नाउ ये जो हमने जो स्टडी किए थे अभी फिलहाल हम लोग, ये जो मॉडल था, ये TCP/IP मॉडल, TCP/IP। नाउ TCP/IP के अलावा और एक मॉडल भी आया था, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। तो ये भी कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज किया गया। इसमें 7 लेयर थे, ठीक है, ये 2 लेयर ऐड हो गए, सेशन, सॉरी ये नहीं, ये 2 लेयर इसमें ऐड किए गए, सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया कि हम और भी तो ये था कि भाई लेट अस यूज सम अदर मॉडल, TCP/IP के अलावा दूसरा मॉडल, तो ये OSI मॉडल सजेस्ट किया गया। तो इसके ऑलमोस्ट सबकी फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे फिजिकल लेयर जहाँ पे काम करता है वो फिजिकल वहाँ पर भी काम करता है, डेटा लिंक भी सेम वैसी ही सब फंक्शनैलिटी है। कुछ चीज़ें जो थी ना वो बजाय जैसे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के उसको सेशन में डाल दिया गया, एप्लीकेशन का कुछ प्रेजेंटेशन में डाल दिया गया, बस यही चेंजेस थे, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, अगर हम कंपेयर करेंगे OS वर्सेस TCP/IP, तो ये देखो, ये देखेंगे ना हम, तो ये एप्लीकेशन लेयर जो है यहाँ पर, इसके 3 लेयर में जो काम हुआ था एप्लीकेशन लेयर में अकेले में काम हो गया, ये TCP/IP, ठीक है, यहाँ पे TCP/IP है और यहाँ पर OSI मॉडल हमारे पास है, ठीक है। सो हियर वी कैन हैव सेवरल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, देन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, डेटा लिंक एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास मॉडल्स है, OSI और TCP/IP, ठीक है। नाउ TCP/IP चला, OSI नहीं चला, ठीक है ना। OSI नहीं चलने के कुछ रीजंस थे, जैसे यहाँ पे दिया है, OSI was completed when TCP/IP was fully in place and a lot of time and money had been spent on suit changing it would be cost a lot। तो क्या था कि OSI जब तक कंप्लीट हुआ तब तक TCP/IP अच्छा खासा मतलब शुरू हो गया था, लोगों ने काफ़ी पैसे लगा दिए थे इस पर, रिसर्च पर काफ़ी पैसा टाइम बर्बाद हो गया था। तो अभी चेंज करना मुश्किल था, अभी भी सब चल रहा है, इसको चलने दो, ठीक है। दूसरा ये मसला था कि OSI के अंदर कुछ लेयर्स जो है सही से डिफाइन भी नहीं किए गए थे, कुछ फंक्शनलिटी को सही से डिफाइन भी नहीं किया गया था, तो ये ट्रबल था। और तीसरा ये था कि OSI को जब इम्प्लीमेंट किया गया एक एक छोटे नेटवर्क के लिए, तो ये देखा गया कि ये इंटरनेट के लिए इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हम TCP/IP से इसमें स्विच कर लेवे। तो ये सब डिफिकल्टी थी जिसके वजह से OSI मॉडल वॉज नॉट अ सक्सेस, ठीक है, सक्सेस TCP/IP हुआ, ओके।